बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 को। जबकि इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर ना सिर्फ हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 को डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था, बल्कि इससे रेलेवेंट टॉपिक को जो कि हमारे पास बुक के पेज नंबर 27 पर गिवन है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ, इस टॉपिक के एक एक पॉइंट को मैंने माइंड मैप की सूरत में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया था, जिसका लिंक इंशाल्लाह मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी ताकि आप जो है इजीली वो लेक्चर भी ले सके। आपने वो लेक्चर हरगिज स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप वो लेक्चर ऑनेस्टली पूरी तवज्जो के साथ लेते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि उस लेक्चर को लेने के बाद आपको मजीद किसी और लेक्चर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मैंने उस लेक्चर के अंदर आपके हर उस सवाल का जवाब दिया है जो सवाल आपके माइंड में आता है जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ की मदद से सॉल्व करते हैं, इसलिए वो लेक्चर आपने हरगिज स्किप नहीं करना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 को, जिसके अंदर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है ग्राफिकली। सॉल्व करने का मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है जो कि x है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है लेकिन ग्राफिकली। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ देखा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, और पैराबोला की जो शेप होती है वो यू शेप होती है। अब ये जो पैराबोला है ये दो तरह का होता है, या तो ये अपवर्ड होगा या तो फिर ये डाउनवर्ड होगा, और ये आपके पास ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड। इसकी डायरेक्शन जो है वो डिपेंड कर रही होती है इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए के ऊपर। अगर ए पॉजिटिव होगा तो पैराबोला जो है वो अपवर्ड बनेगा, अगर ये ए जो है नेगेटिव होगा तो पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड बनेगा। पैराबोला का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है उसका वर्टेक्स पॉइंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये चेक करें, इसका वर्टेक्स ये होगा और यहाँ पर इसका वर्टेक्स ये होगा। इस वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एच और के होते हैं, इसे हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। और इसे वर्टेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो आपका फंक्शन है वो चेंज होना स्टार्ट करता है। तो इस वर्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज करते हैं वर्टेक्स फॉर्म के अंदर। अब ये जो वर्टेक्स फॉर्म है ये अब आपने अच्छे से याद रखनी है, y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस के। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स फॉर्म, और यहां से हम अपना निकालेंगे वर्टेक्स। और वर्टेक्स अब यहां पर अगर आप चेक करें तो यहां पर एक स्क्वायर कंप्लीट किया गया है। तो ये वर्टेक्स फॉर्म बनाने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर लगाना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जो कंप्लीट किया जाता है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर में किया जाता है। नेक्स्ट वन, सबसे पहले स्टेप के अंदर हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमेशा आपने इसे लेट करना है y के इक्वल। नेक्स्ट वन स्टेप में आपको यहां से निकालना है इसका वर्टेक्स पॉइंट, और वर्टेक्स पॉइंट निकालने के लिए आपको चाहिए इसकी वर्टेक्स फॉर्म, और वर्टेक्स फॉर्म बनाने के लिए आपने इस इक्वेशन के ऊपर लगाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए आपके दो चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर रखनी है। पहली चीज, आपने चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे 1 होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए। तो यहां पर चेक करें, ऑलरेडी ये प्लस का 1 है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना होता, कोई और नंबर होता, तो आप खुद यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। लेकिन कैसे? आप उसी नंबर से हर टर्म को करवाएंगे डिवाइड, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिवीजन के बाद एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बन जाएगा। इंशाल्लाह इस तरह के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 मौजूद है, तो हमें मजीद कोई भी काम यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, कंप्लीटिंग स्क्वायर के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने लेना है x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर क्या है 5, और 5 को कर लेना है हाफ। हाफ करने का मतलब आपने उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद होल का ले लेना है आपने स्क्वायर। अगर यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हो तो आप करें, अगर सिंप्लीफिकेशन ना हो तो आप सिंपली उसे फेस टू फेस मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पर अब आप चेक करें, आपके पास 5 जो है वो एक फ्रैक्शन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो यहाँ पर आपने हमेशा याद रखना है 5 को आप हमेशा किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 5 1s आर 5, नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, होल का हो जाएगा स्क्वायर। तो अब आपके पास ये जो टर्म आई है, आपने इस टर्म को इस इक्वेशन में ऐड भी करवाना है और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। नेक्स्ट वन स्टेप में हम राइट भी करेंगे कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने इस टर्म को यहाँ पर ऐड भी करवाना है और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। आपने एक चीज को क्लियर रखना है कि जब कोई काम हम खुद से करते हैं, लाइक यहाँ पर मैंने इसको ऐड करवाया है, तो मैंने साथ ही उसकी सब्ट्रैक्शन भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आपने डिवीजन भी करनी है, अगर डिवाइड करवा रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना है। और दूसरी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये आपने क्लियर रखना है कि एडिशन वाली टर्म जो है वो आपने पहले रखनी है और सब्ट्रैक्शन वाली टर्म जो है वो आपने बाद में रखनी है। नेक्स्ट वन, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि हमने जैसे कि पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर जब लगाया था तो हमने इस टर्म को दोनों साइड्स पर लिखा था, तो इस सवाल के अंदर हम दोनों टर्म्स को एक ही साइड पर क्यों लिख रहे हैं? तो इसका जो कंप्लीट आंसर है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लिया है, आप चाहें तो वो लेक्चर भी ले सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वन, आपने एक बात अच्छे से याद रखनी है, ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये आपके पास स्क्वायर कंप्लीट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे से जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो, तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये इसकी क्लोज फॉर्म है और ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो अगर आप थोड़ा सा और करें तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास गिवन है, हमने इसे करना है क्लोज। और क्लोज करने के लिए आपने एक ट्रिक अच्छे से याद रखनी है कि यहाँ पर जब आप क्लोज करेंगे तो कौन सी टर्म्स यहाँ पर आएंगी। तो उसके लिए आपने चेक करना है यहाँ पर किस टर्म का स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है तो पहली जो टर्म है वो हमारे पास आ जाएगी x। नेक्स्ट वन चेक करें, यहाँ पर 5/2 का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है तो नेक्स्ट वन टर्म हमारे पास आ जाएगी 5/2, यानी a की जगह पर x आ गया और b की जगह पर क्या आ गया 5/2। और सेंटर में हमेशा वही साइन आएगा जो इस मिडिल टर्म का साइन होगा। तो यहाँ पर चेक करें कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर भी हमने कौन सा राइट किया है, माइनस का। और नेक्स्ट वन क्या राइट करेंगे, होल का स्क्वायर, माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट वन चेक करें 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, नेक्स्ट वन आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और नेक्स्ट वन आ जाएगा -14। नेक्स्ट वन अब इसकी करेंगे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट वन चेक करें y = x माइनस 5 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 2.5। नेक्स्ट वन आप राइट करेंगे होल का स्क्वायर। नेक्स्ट वन माइनस आ जाएगा 25 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 6.25। नेक्स्ट वन आ जाएगा -14। अब आपके पास यहाँ पर मजीद 2 टर्म्स हैं जो लाइक टर्म्स हैं, सॉल्व हो सकती हैं। तो नेक्स्ट वन स्टेप के अंदर हम इन्हें सॉल्व करेंगे। y = x - 2.5 होल का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं आप कैलकुलेटर पे एज इट इज राइट करेंगे, -6.25 -14। तो आपके पास कैलकुलेटर पे जो आंसर आएगा वो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली राइट कर दिया है, -20.25 आएगा। तो यहाँ पर आप इसे नाम देंगे इक्वेशन 1 का, क्योंकि ये आपके पास आ गई है आपकी वर्टेक्स फॉर्म। तो नेक्स्ट वन आप इसे अपनी वर्टेक्स फॉर्म से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के लिए नेक्स्ट वन स्टेप के अंदर आप राइट करेंगे वर्टेक्स फॉर्म। और वर्टेक्स फॉर्म आप बहुत अच्छे से जानते हैं वो कौन सी होती है, y = a x - h होल का स्क्वायर प्लस k, और इससे भी आप नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को बहुत ध्यान के साथ कंपेयर करना है। नेक्स्ट वन हम कंपेयर करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को। तो बाय कंपैरिजन सबसे पहले आप चेक करेंगे a की वैल्यू। a की वैल्यू तो आप सवाल से भी निकाल सकते हैं इजीली, तो यहाँ पर दोबारा से राइट की गई है। तो यहाँ पर चेक करें a की वैल्यू क्या है जी, 1 है, क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो इट्स मीन यहाँ पर +1 है। तो नेक्स्ट वन हमने क्या राइट किया, a = 1, और 1 जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो ग्रेटर देन 0 है। जो नंबर्स ग्रेटर देन 0 होते हैं इसका मतलब वो पॉजिटिव है, और जो नंबर 0 से छोटे होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट वन चेक करें, नेक्स्ट वन आ जाएगा x। नेक्स्ट वन चेक करें -2.5 है और नेक्स्ट वन है हमारे पास -h। राइट करेंगे आप -h = -2.5 कि x के बाद जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर -h लिखा हुआ है तो -h लिखा, जो कि किसके इक्वल है, माइनस। यहाँ पर देखिए x के बाद क्या लिखा हुआ है -2.5, तो नेक्स्ट में मैंने क्या लिखा है -h = -2.5। इसी के साथ यहाँ पर चेक करें दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h = 2.5। नेक्स्ट वन चेक करें, यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लस का k, तो k मैंने राइट किया और यहाँ पर देखें क्या वैल्यू लिखी हुई है, -20.25।
तो के की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, -20.25 के। नेक्स्ट वन स्टेप के अंदर आप अच्छे से जानते हैं कि अगर ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब है जो पैराबोला है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो नेक्स्ट वन हमने यहीं पर ये चीज भी हाईलाइट कर देनी है। कंपेयर करते वक्त आपने मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, कंपेयर आपने जब करना है तो बहुत ध्यान से कंपेयर करना है। इसलिए मैंने आपको वो मेथड करवाया है जिसकी मदद से जो गलती के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है, इंशाल्लाह गलती जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। आप अच्छे से जानते हैं एक आपकी प्लस माइनस की मिस्टेक आपके पूरे क्वेश्चन को जो है वो रॉन्ग कर सकती है, तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से काम करना है। नेक्स्ट वन हमारे पास चेक करें, एच की वैल्यू भी आ गई है, के की वैल्यू भी आ गई है। तो नेक्स्ट वन हम राइट करेंगे इसका वर्टेक्स, और वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कौन से होते हैं, एच और के। एच की वैल्यू चेक करें क्या आई है, 2.5 राइट की, कॉमा नेक्स्ट वन के की वैल्यू क्या आई है, -20.25। तो नेक्स्ट वन हमने राइट किया है यहाँ पर के की वैल्यू को -20.25। नेक्स्ट वन वर्टेक्स फाइंड आउट करने के बाद हम कुछ मजीद पॉइंट्स भी फाइंड आउट करेंगे ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि आपके पास जो पैराबोला है वो आपके पास इन सिंपल वर्ड कितना मोटा होगा और कितना आपके पास वो पतला होगा। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें मजीद कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत है, और वो पॉइंट कैसे लेने हैं इसकी ट्रिक भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई है। तो यहाँ पर अगेन इंशाल्लाह मैं रिवाइज करवाऊंगी कि आप कैसे जो है पॉइंट्स लेंगे जिससे आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट आएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन हम लेने जा रहे हैं कुछ टेबल ऑफ वैल्यूज, यानी कुछ वैल्यूज लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर चेक करें, वैल्यूज लेने के लिए आपने एक चीज अच्छे से क्लियर रखनी है, आपने करना है अपनी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x² - 5x - 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 7 और 2। यहाँ पर चेक करें, माइनस का 7x प्लस का 2x। तो यहाँ पर अगर आप इन्हें ऐड करवाते हैं यानी -7 + 2 आंसर क्या आता है, -5, और मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास आंसर क्या मिलेगा आपको, -14। तो यहाँ पर अगर इसे मजीद फैक्टराइज किया जाए तो यहाँ से इन दोनों के पास से क्या कॉमन आएगा, x। तो x कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या रहेगा, x - 7। नेक्स्ट वन चेक करें, यहाँ से क्या चीज़ है जो यहाँ से कॉमन ली जा सकती है, वो है +2। तो यहाँ पर अगर हम +2 ले रहे हैं तो सिंपल इसके पास क्या रह जाएगा, x। और यहाँ से आप अच्छे से जानते हैं वो जो 14 होता है वो क्या होता है, 2 7s are 14 होता है। तो 2 अगर ले लें तो पीछे क्या रह जाता है, 7। तो यहाँ पर हम 7 राइट करेंगे इक्वल टू 0। इन सिंपल वर्ड आप 14 को 2 से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाता है आपके पास, 7। तो वो 7 आपने यहाँ पे राइट कर दिया। नेक्स्ट वन चेक करें, अगर आपकी ये ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम आई हैं तो इट्स मीन आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक की है। तो हमारे पास एक फैक्टर आया है x - 7 और दूसरा फैक्टर है, फैक्टराइजेशन का भी कंप्लीट लेक्चर मेरे चैनल पर मौजूद है, डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप मैंने वहाँ पर आपको फैक्टर्स बनाना सिखाए हैं। आप चाहें तो वो लेक्चर भी ले सकते हैं, नीचे इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस तमाम लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू आई है x की, अगर यहाँ पर नेक्स्ट वन मैं राइट करूँ, x - 7 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7 और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक रेंज पता चल गया, ये देखें -2 से 7, -2 से 7। और यहाँ पर अगर आप अपनी जो टेबल वैल्यूज हैं इस रेंज में लेते हैं, आप चाहे तो इस रेंज से बाहर भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन याद रहे आपने ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं लेने, क्योंकि ज़्यादा बड़े अगर नंबर लेंगे तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा बड़ी आएगी, तो उसे यहाँ पर हमारे लिए इस पेपर के ऊपर ड्रॉ करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो हमने कोशिश करनी है इस लिमिट के अंदर रहकर नंबर्स लेने हैं, अपनी मर्जी से नंबर लेने हैं। और अगर आप इस लिमिट में से नंबर लेते हैं और 1 2 आप बाहर से भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट बनेगा। तो अब आप मुझे बताएं, -2 और 7 के दरमियान में कितने नंबर्स आते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 5। नेक्स्ट वन चेक करें, 6 और फिर क्या आता है 7। कितने ज़्यादा नंबर्स हैं जो -2 और 7 के दरमियान में आते हैं, यानी -2 और 7 तो आपने डालना ही डालना है। एक आप 0 डाल लें, एक 2 डाल लें, एक 4 डाल लें, और इसी तरीके से आप एक एक नंबर का गैप रखकर अगर वैल्यू डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक वैल्यू में डालूंगी यहाँ से 8 डालूंगी, एक वैल्यू में यहाँ से अगर चाहूँ तो -4 डाल सकती हूँ, ठीक है जी। तो ये जो नंबर्स हैं ना, इससे आपको आइडिया हो जाता है कि अगर आप इस रेंज में से नंबर्स लेते हैं तो
आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट ठीक बनेगा। तो यहाँ पर आपने जब टेबल ऑफ वैल्यूज लेनी है तो इस तरीके से 3 कॉलम बनाने हैं। इसके अंदर आपने लिखना है x, इसके अंदर आपने लिखना है y, जो कि आपका मेन क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। नेक्स्ट वन आप लिखेंगे इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर यानी x कॉमा y, क्योंकि आपने इन्हीं पॉइंट्स को आगे प्लॉट करना है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहली वैल्यू हम डाल रहे हैं यहाँ पर -2, आप चाहें तो -4 भी डाल सकते हैं, यानी जो हमारी रेंज आई थी उससे एक नंबर बाहर भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आपके रूट्स आए हैं ना वो एग्जैक्टली आपने वही सेम टू सेम डालने हैं। मेरे पास मेरा एक रूट जो था वो क्या आया था, मैंने आपको बताया कि जो रूट्स आए हैं वो तो आपने लाजमी डालने हैं। तो पहले सबसे पहले मैं क्या डाल रही हूँ, इसके अंदर -2 डाल रही हूँ। तो अपने मेन क्वेश्चन में x की जगह पे -2 सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो -2 का होल स्क्वायर -5, x की जगह पे -2 -14। तो आप एग्जैक्टली इस वैल्यू को आप कैलकुलेटर पर राइट करेंगे और आंसर आपको मिलेगा 0। और यहाँ पर मैं इसका ऑर्डर पेयर राइट करूंगी। जैसे ही मैंने x की वैल्यू -2 डाली है, मुझे क्या रिसीव हुआ है, मुझे 0 रिसीव हुआ है, क्योंकि हमेशा x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है। नेक्स्ट वन मैंने इसके अंदर डाला है -1। तो जहां जहां पर मेरे क्वेश्चन में x है वहां पर मैं इसकी वैल्यू डालूंगी -1। -1 होल का स्क्वायर -5x है, तो अगेन -1 आ जाएगा -14। तो जैसे ही मैं इसे कैलकुलेटर से इवेल्युएट करूंगी तो आंसर मेरे पास आ जाएगा -8 आ जाएगा। ठीक है जी। तो एक दफा आपने अपने मेन क्वेश्चन में वैल्यू लाजमी डालकर लिखनी है, उसके बाद आप डायरेक्टली इवेल्युएट करके उसका आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें x की वैल्यू क्या डाली थी मैंने -1, मुझे आंसर क्या मिला है, y की वैल्यू क्या मिली है मुझे -8, तो मैंने इसे ऑर्डर्ड पेयर में राइट कर दिया। नेक्स्ट वन चेक करें, मैंने यहाँ पर लिया है -2 -1 और नेक्स्ट वन मैंने बोला है कि आप एक 0 भी ले लिया करें तो ज्यादा बेहतर होता है। टेबल बनाने के लिए एटलीस्ट आपके पास 4 to 5 पॉइंट्स जो है वो लाजमी होने चाहिए। तो नेक्स्ट वन मैंने यहाँ पर लिया है 0 और जैसे ही मैं अपने मेन फंक्शन में 0 सब्स्टिट्यूट करूंगी x की जगह पे, तो आंसर क्या आ जाएगा -14। ऑर्डर्ड पेयर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0। जैसे ही मैंने डाला है तो मुझे क्या रिसीव हुआ है, -14 रिसीव हुआ है। इसी के साथ अगर यहाँ पर चेक करें तो -2 डाला है, -1 डाला है, 0 भी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं 1 को स्किप करूंगी और 2 यहाँ पर डालूंगी। तो नेक्स्ट वन चेक करें, मैंने 1 को स्किप कर दिया है और मैंने यहाँ पर इंसर्ट क्या किया है, 2 इंसर्ट किया। आप चाहें तो 1 भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश क्या करें, हमें 4 to 5 पॉइंट्स ही चाहिए, तो एक वैल्यू की गैप के साथ भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चेक करें, जैसे ही मैं 2 डालूंगी अपने मेन फंक्शन में, मेन क्वेश्चन में x की जगह पर 2 डालूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा -20। ऑर्डर्ड पेयर राइट करूंगी, जैसे ही 2 डालेंगे आपको मिलेगा -20। तो नेक्स्ट वन अगेन अगर आप चेक करें तो मैंने यहाँ पर 2 डाल लिया है और यहाँ पर मैं 3 भी डाल सकती हूँ, 4 भी डाल सकती हूँ, आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वन यहाँ पर चेक करें, मैं नेक्स्ट वन डालने जा रही हूँ 5। तो 5 जैसे ही मैं अपने मेन फंक्शन में x की जगह पे 5 डालूंगी मुझे आंसर मिलेगा -14। ऑर्डर्ड पेयर में राइट करूंगी कि 5 डालने से मुझे -14 रिसीव हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट वन में डालूंगी इसके अंदर 7 जो कि मेरा रूट आया था। रूट तो आपने लाजमी डालने, एक 0 डाल देना है और उसी रेंज में से कोई 1 से 2 नंबर और डाल लेने हैं। आप चाहें तो रेंज से बाहर भी 1-2 नंबर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं लेनी। अब यहाँ पर चेक करें, 7 जैसे ही मैं डालूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा 0 और ऑर्डर पेयर राइट करूंगी 7,0। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर ताकि पैराबोला ड्रॉ कर सकें और पैराबोला ड्रॉ करने के बाद हम इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट वन हम बनाने जा रहे हैं इसका ग्राफ, और ग्राफ बनाने के लिए आपने एक बनानी है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक बनानी है आपने वर्टिकल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल के ऊपर जब आप स्केल लेंगे, आपने जो स्केल लेना है, जो आपने इंटरवल्स बनाने हैं वो आपने अंदाजे से नहीं बनाने, आपने जो इंटरवल्स बनाने हैं वो स्केल की मदद से बनाने हैं। और आपने जब इस तरीके से, अगर आपके पास स्केल है तो आपने स्केल की ये वाली साइड यूज करनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने किसी भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर काउंटिंग अगर लिखी हुई है जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल 14 है, तो यहाँ पर मैं 14 की जो लाइन है बड़े वाली, उसको इस लाइन के ऊपर रखना है मुझे। तो नेक्स्ट वन आपने 1-1 सेंटीमीटर पे आपने यहाँ पर इक्वली मार्किंग करनी है, इसलिए ध्यान से करनी है, क्योंकि अगर आपका ये इंटरवल साइज सेम नहीं होगा, कहीं पे छोटा है कहीं पे बड़ा इंटरवल है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगा। तो आपने ये जो इंटरवल है वो आपने स्केल की मदद से लेने हैं। तो आप यहाँ पर 14 मैंने लिया है तो आप रख लें, बेशक यहाँ पर 15 रख लें। तो यहाँ पर इक्वल साइज पे आपने ले लेने हैं इंटरवल्स,
एक एक सेंटीमीटर पे आपने मार्किंग कर लेनी है, ठीक है जी। उसी के बाद इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी आपने मार्किंग कर लेनी है और इसी तरह से बिल्कुल अब आपने एग्जैक्टली यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 10 को बिल्कुल एग्जैक्ट इसके लाइन पे थोड़े फासले पे रखा है, यहाँ पर चेक करें बिल्कुल थोड़े से फासले पे रखा है। तो यहाँ पर देखें 9 की ये इस तरीके से आपने इसकी जो है वो मार्किंग कर लेनी है बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो आपका इंटरवल साइज जो होगा वो सेम आएगा। अगर आप हाथ से लेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है, कोई छोटे हो जाते हैं कोई बड़े हो जाते हैं। आपके पास स्केल सेट हो जाए तो उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पर मुझे 1 का गैप लेना है, 2 का लेना है, कितने नंबर का गैप चाहिए। तो उसके लिए आपने देखना है अपने पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल का स्केल डिसाइड करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स की वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पर देखें एक्स की वैल्यू किस टाइप की है, -2, -1, 0, 2, 5 और 7। तो इट्स मीन हम यहाँ पर जो है वो 1 का स्केल ले लेते हैं। 1 का मतलब हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसके ऊपर हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और इस साइड पर हम लगा देंगे एरो। और जबकि इसकी लेफ्ट साइड पे होते हैं नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पर -1, -2, -3, -4 और यहाँ पर आ जाएगा -5। नेक्स्ट वन अगर आप चेक करें तो हमें डिसाइड करना है वाई एक्सिस का स्केल, वर्टिकल वाई एक्सिस का स्केल। और उसके लिए हमें चेक करनी है अपने टेबल के अंदर वाई की वैल्यूज चेक करें। 0 है, -8, -14, 20, -20, -14 और 0 है। तो अगर हम यहाँ पर वाई एक्सिस पर भी 1 यूनिट का स्केल लेते हैं तो इसका मतलब है हमें ग्राफ जो है वो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर -20 आ गई है। तो इसलिए हम ले लेते हैं, अगर आप इसको चेक करें तो ये 2 के मल्टीपल आपको मिल रहे होंगे। देखें 8, 14, 20, तो क्यों ना 2 का गैप ले लें। तो इसलिए हम वाई एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट का गैप लेने जा रहे हैं। यहाँ पर चेक करें ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 2, 4, 6 और यहाँ पर आ जाएगा 8। इसी के साथ जो नीचे वाली साइड होती है उसके ऊपर होते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो 2 का गैप लिया तो यहाँ पर आ जाएगा -2, -4, -6, -8। नेक्स्ट वन आ जाएगा -10, -12, -14, -16, -18 और नेक्स्ट वन यहाँ पर आ जाएगा -20 और -22 और यहाँ पर हम लगा देंगे एरो और यहाँ पर -24 भी लिख देते हैं, ठीक है जी। दोनों साइड्स पर एरो आपने लाजमी लगाने हैं। नेक्स्ट वन हमें करना है इन पॉइंट्स को प्लॉट, और पॉइंट को प्लॉट करने के लिए आपने यूज़ करनी है लेड पेंसिल। जब आप फाइनली अपना ग्राफ डन कर लें उसके बाद आपने उसको पेन से दोबारा रीराइट कर देना है, क्योंकि पेपर में आपने लेड पेंसिल से कोई काम नहीं करना। आपने जो भी काम करना है आप बेशक लेड पेंसिल से करें, लेकिन फाइनल करने के बाद कि अब आपको पता चल गया कि ये मेरा आंसर फाइनल है, तो उसके बाद उसे पेन से रीराइट कर देना लाजमी। तो अब यहाँ पर आ जाए, तो अगर आप चेक करें तो इस टेबल वैल्यू से भी पहले हमारे पास वर्टेक्स जो आया था वो आया था हमारे पास, चेक करें जी वर्टेक्स क्या आया था। वर्टेक्स हमारे पास आया था 2.5 और -20.25। सबसे पहले देखें 2.5 एक्स एक्सिस के ऊपर कहां पर होगा, 2.5। तो यहां पर अगर आप चेक करें तो 2.5 जो है 2.5 प्लस का 2, यहाँ पर 2 है, 2.5 2 और 3 के दरमियान में होगा। अब यहाँ पर हम खड़े हैं तो इसको मार्क नहीं करना आपने। अब यहाँ पर आगे हमने y की वैल्यू चेक करनी है और y की वैल्यू थी -20.25। तो माइनस है तो इट्स मीन ऊपर नहीं, हमने नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें -20.25 -20, तो यहाँ पर आ जाए, ये है जी 20, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। आप चाहें तो स्केल की मदद से भी लाइन लगा सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगाएं जी, ये हल्की सी यहाँ पर लगा लेनी है आपने 20 तक, ठीक है जी। तो यहाँ पर चेक करें ये 2.5 से नीचे लाइन आई है और हमने जाना है -20.25। तो यहाँ पर होता है 20.5, 20.25 इसके भी हाफ में होगा। तो इट्स मीन यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा बिल्कुल स्ट्रेट, इसी के सामने इस पॉइंट का क्या होगा, नाम वर्टेक्स होगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2.5 और -20.25, ठीक है जी। वर्टेक्स बनाने के बाद नेक्स्ट वन पॉइंट्स को यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे। तो अगर आप चेक करें पहला पॉइंट यहाँ पर हमारे पास क्या था, -2 और 0 था। -2 x की वैल्यू क्या है, -2, y की वैल्यू है 0, -2 और 0। तो सबसे पहले अगर आप चेक करें तो x की वैल्यू -2 कहाँ पर है, ये है -2 और 0 का मतलब क्या है कि आपने y एक्सिस का जो 0 है वो इसी जगह पर होता है। तो यहाँ पर आप
इसी पॉइंट को हाईलाइट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन, सेकंड पॉइंट अगर आप चेक करें तो सेकंड पॉइंट हमारे पास गिवन है -1 -8। -1 x की वैल्यू क्या है -1, तो सबसे पहले हम देखेंगे -1 कहाँ है, -1 यहां पर x का। नेक्स्ट वन हमें जाना है y के -8 पे, तो -8 y का हमें नीचे की जाने मिलेगा, तो इट्स मीन हमें बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आना है -8 के बिल्कुल सामने। यहां पर आपके पास ये पॉइंट होगा आपका -1 और -8। नेक्स्ट वन पॉइंट चेक करें, आपके पास है 0 और -14। 0 x की वैल्यू 0 लेकिन y क्या है -14, तो यहां पर चेक करें x 0 यहां पर होता है जहां पर दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं। y का 0 भी यहां पर है और x का भी 0 यहीं पर है, तो यहां पर x की वैल्यू 0 है। अब हमने ये डिसाइड करना है ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो y की वैल्यू हमारे पास है -14। 0 एंड -14, -14 नीचे की जाने मिलेगा, तो यहां पर चेक करें -14 बिल्कुल सीधा नीचे आना है इसी लाइन पे रहते हुए, ये आपके पास आपका पॉइंट आ जाएगा 0 एंड -14। नेक्स्ट वन चेक करें, आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है 2 एंड -20। 2 एंड -20, तो सबसे पहले आ जाते हैं 2 पे, और 2 हमारे पास यहां पर गिवन है ये वाला 2, तो 2 और आगे हमने जाना है -20 पे, तो 2 पे आने के बाद हमें नीचे की जानिब आना है क्योंकि -20 हमें नीचे मिलेगा। तो देखते हैं जी -20 बिल्कुल ये स्ट्रेट, आप चाहें तो स्केल भी यूज कर सकते हैं, तो यहां पर अगर आप चेक करें तो ये आपको मिलेगा -20। 2 एंड -20। नेक्स्ट पॉइंट चेक करें, नेक्स्ट पॉइंट है 5 एंड -14। 5 एंड -14, प्लस का 5 यहां पर मौजूद है और प्लस का 5 है, तो इट्स मीन -14 पे जाना है। 5 से हमने अगर -14 पे जाना है तो नीचे की जानिब आना है, डाउनवर्ड आना है, तो -14 पे आना है, तो -14 जो है वो आपको यहां पर मिलेगा, ये देखें बिल्कुल सामने ये -14। इसी के साथ नेक्स्ट वन चेक करें, आपके पास है 7 और फिर है 0। x की वैल्यू 7 और 0, तो नेक्स्ट वन चेक करें, x की वैल्यू 7 यहां पर मौजूद है, y की वैल्यू जो है वो 0 है। इसका मतलब है कि ना आपने ऊपर जाना है ना आपने नीचे आना है, तो जो पॉइंट है उसी को हाईलाइट कर देना है। अब ये आपके पास आ गए हैं सारे आपके पॉइंट्स। अब आप लाइन की मदद से आप इन सारे पॉइंट्स को करेंगे ज्वाइन। ज़्यादा तेज़ सख्ती से आपने जो लेड पेंसिल है वो नहीं मार्क करनी यहाँ पे, तो इस तरीके से आप जो है अपने सारे पॉइंट्स को करेंगे ज्वाइन। तो ये एक रफ स्केच जो है वो हमारे पास आ गया, ठीक है जी। तो अब हम जो है पेन की मदद से इसे मजीद हाईलाइट करेंगे, क्योंकि आपने पेपर में जो है वो यूज़ नहीं करना लेड पेंसिल को। अगर आपने किया भी है तो आपने दोबारा उसे री राइट कर देना। तो यहाँ पर चेक करें, मैं इसे मार्कर से हाईलाइट कर रही हूँ, दोबारा री राइट कर रही हूँ। और ये जो पॉइंट्स हमने बनाए थे इनको भी हम मजीद हाईलाइट कर देंगे। ये पॉइंट आया था, ये था, ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, एक ये वाला था और एक ये वाला था। तो इस तरीके से आपके पास आ गया आपका पैराबोला। अब आपने ये चेक करना है कि आपका सोल्यूशन क्या होगा। तो उसके सोल्यूशन के लिए आपने चेक करना है कि आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो यहाँ पर देखें, पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर -2। पहले हमेशा एक्स की वैल्यू देखनी है, एक्स की वैल्यू क्या है -2, वाई की वैल्यू है यहाँ पर 0, और दूसरी वैल्यू है यहाँ पर ये देखें, ये वाला पॉइंट जिसपे आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो है आपके पास 7 और 0। तो यहां से जो x की वैल्यूज हैं वो आपका क्या होंगी, सोल्यूशन होंगी। तो नेक्स्ट वन फाइनल, तो यहां पर x की वैल्यू क्या है -2 और इधर क्या है 7। तो नेक्स्ट वन आप इसका राइट करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एक -2 और एक वैल्यू आ जाएगी 7। यही इसका जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो अगर आपकी इस टॉपिक से रेलेवेंट कोई भी क्यूरी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से, इस लेक्चर से कुछ भी अच्छा सीखने के लिए मिले तो आपने इसे लाइक जरूर करना है। कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे अपना रिव्यू लाजमी देना है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए फी ईमान अल्लाह।